लगभग 25 लाख मछुआरा परिवार निवासरत हैं और आज उनके हित के संबंध में ये बड़ा प्रश्न माननीय मंत्री जी से मेरा है और माननीय मंत्री जी से मैंने पूछा था और मंत्री जी का जवाब आया है। प्रश्न ख के जवाब में मंत्री जी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि वर्तमान प्रभावशील नीति के तहत समिति अब्लिक समूह में एक ही परिवार के एक सदस्य अधिक हो सकते हैं का कोई उल्लेख नहीं है। राज्य शासन के विभिन्न अधिनियम और नियम के तहत पंजीयन मछुआ समिति या समूह पट्टा आवंटन हेतु पात्र होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि आपने जो जवाब दिया है, क्या किसी सहकारी समिति के सदस्यों का निर्धारण सदस्यता पंजीयन एवं संचालन का वर्तमान मछली पालन नीति के तहत किया जाता है या छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमों एवं उप विधियों के अनुसार सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है? माननीय अध्यक्ष मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो जानकारी मांगा गया था उसमें एक एक बिंदुवार हमने जानकारी दिया है। इसके बावजूद जहां तक आप नीति के संबंध में जानकारी चाहे हैं तो हमारा जो नवीन मछली पालन नीति 2022 है वो अभी प्रभावशील है। उसी नीति के तहत अभी तक मछुआ सहकारी समितियों को और समूहों को प्रदाय किया गया है पट्टा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो परिशिष्ट के माध्यम से जवाब आ गया है। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि जब सारी चीजें आप 2022 मछुआ नीति के तहत कर रहे हैं तो अभी जांजगीर में एक बड़ा मुद्दा सामने आया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि समिति का पंजीयन सदस्यता का संचालन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 अनुसार आपके क्षेत्र में है, लेकिन आपने पिछड़ा वर्ग मत उद्योग विकास समिति मर्यादित सरहर एवं अल्पसंख्यक मछुआ सहकारी समिति बलौदा का पट्टा का आवंटन किया है, जो मछुआ नीति के जो आपके तहत उनके खिलाफ है। यदि आपने वह कार्यालय पंजीयक संस्था छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक माननीय अध्यक्ष महोदय पंजीयन 2014/2450 द्वारा मत्स्य सहकारी समिति पंजीयन के संबंध में दिशा निर्देश के अनुसार नियम विरुद्ध क्योंकि क्रम से बलौदा में 7 परिवार से 14 सदस्य एवं सरहर में 4 से 8 सदस्य ऐसे हैं जो गैर मछुआ समाज के हैं और ये अल्पसंख्यक है, मतलब पूरे परिवार उनके मछुआ समुदाय से संबंधित नहीं, उसको आपने पट्टा आवंटित कर दिया है। और 39 साल से जो समिति वहां पर पंजीकृत है वो आज तक मछुआ सहकारी समिति बलौदा 39 वर्ष समिति उसे नहीं मिला है। और यदि उन लोग मांग किए तो माननीय अध्यक्ष महोदय उस समिति के और उस समुदाय के हमारे समुदाय के 21 लोगों के ऊपर FIR हुआ है। FIR 21 लोगों के ऊपर मांग हम करते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये सरकार आप चाहते हैं? मैं यही चाह रहा हूं कि यदि निषाद जी लड़ाई लड़ते हो लेकिन पढ़ तो देख देख के रहो, देख देख के पढ़ रहे हो। नियम अधिनियम तो बताना पड़ेगा ना। पढ़ आपको अपने समुदाय की समस्या ही नहीं मालूम है। अरे समस्या मैं बचपन से वही काम कर रहा हूँ, बचपन से वही काम कर रहा हूँ, मुझे पता है निषाद जी, समुदाय की समस्या। आप प्रश्न कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप मछुआ सहकारी समिति को छोड़ के गैर मछुआ सहकारी समिति को प्राथमिकता क्रम में डालकर आवंटन किए हैं तो क्या ऐसे अधिकारी जो दोषी पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो पात्र हैं उनको ये तालाब आवंटित करेंगे क्या? चलिए अध्यक्ष महोदय, जहां तक समिति के अवैध होने की बात आपने किया है, ये समितियां तो अभी तक वैध हैं। रही बात कि उसमें कोई अनियमितता हुई है तो इसकी जांच भी समिति के द्वारा पहले भी माननीय वहां के स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से जो शिकायतें आई थी उसके आधार पे जांच हुई है, जांच के रिपोर्ट आए हैं। उसमें भी इन्होंने बताया है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसके बावजूद
मुझे लगता है कि इसमें कुछ और हमें जांच करने की आवश्यकता है। हम उसके विधिवत हम जांच करा रहे हैं उस समिति के माध्यम से। चलिए, क्या जांच करा रहे हैं और बता जो दीजिए। भी माननीय- जांच में जो तथ्य आएंगे, माननीय आप अध्यक्ष, जांच क्या चाहते हैं उतना बताइए। मैं तो तथ्यों सीधा के जाता हूँ, एक आधार पे विधानसभा की समिति बने या उस समिति में मुझे शामिल करें, मैं उनके साथ बैठूंगा और जो भी क्योंकि संबंधित विभाग के जिसने जांच किया और जो जिसको पट्टा मिला वो स्वयं लिख के दिया है कि मैं अपने निजी उपयोग के लिए अपने बहन के नाम से भी पट्टा जारी किया हूं, उसके नाम से एनओसी जारी किया हूं। जांच और के माननीय लिए- अध्यक्ष महोदय, एक आपसे प्रश्न है जांच के लिए तो सहमत हो गए ना। जी, उसके बाद एक प्रश्न आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय कि ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है वो केवल 6 महीने तक वैलिड रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 महीने के अंदर आपने संबंधित समिति को अगर पट्टा जारी नहीं किया तो ऑटोमेटिक वो निरस्त हो जाता है। तो आपने 18 माह तक उसे स्टैंड रखा और 18 माह के बाद उसी समिति को आपने पुनः पट्टा आवंटित कर दिया। ये सबसे बड़ी विसंगति माननीय सभापति बताइए महोदय। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि जहां तक तालाबों का मत्स्य आखेट के लिए जो आवंटन की बात कर रहे हैं आप, वो सीधे विभाग हमारे जिम्मेदार नहीं होता है। इसमें कोऑपरेटिव अधिनियम के तहत, प्रक्रिया के तहत संबंधित जो आवेदन करता है उनको जो प्राथमिकता है, जो मछुआ नीति है, उस नीति के तहत प्राथमिकता क्रम में हम उन्हें आवंटित करते हैं। और इसमें भी अगर इस प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे। चलिए मान जी, और वैसे भी मान जी। अध्यक्ष महोदय, वैसे भी क्या बात- अध्यक्ष महोदय, मैं मौका ये दूंगा। प्रकरण, ठीक। इस बारे में माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रकरण चूंकि माननीय न्यायालय को भी गया था और बहुत सारे वहाँ ये न्यायालय में भी चल रहे हैं अभी। ठीक। ये न्यायालय वाला मैं अभी उल्लेख नहीं कर, केवल जो विभाग से होता है, विभाग के माध्यम से जो गलती हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस संबंध में मैंने बात किया और सीधा सीधा अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके बावजूद वहां पे और भी तालाब हैं। अगर उस समिति को आप चाहते हैं कि किसी को, उनको जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, न्याय नहीं हुआ है, तो उन समितियों को भी हम देने के लिए हम तैयार हैं, उनको हम आवंटित करेंगे। चलिए, बहुत पर्याप्त संख्या में लेकिन वहाँ वो पे जो तालाब है तालाब। जो विभाग, बाकी लोगों एक को मिनट, करने एक दीजिए। मिनट, आप ही का प्रश्न है। जो विभाग के अधिकारी के द्वारा लिख कर दिया गया है कि ये तालाब आपके जल क्षेत्र आपको दिया जाएगा, उस जल क्षेत्र छोड़ कर, मतलब उस जल क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और संबंधित अधिकारी के द्वारा वो मछुआ समिति को धमकी दिया जाता है कि ये वाला छोड़ दीजिए, बाकी हम देंगे। तो जो 12 तालाब नहीं है, जो 6 महीने तक पानी रहता है और उसके बाद सूख जाता है, उसको हम लेकर क्या करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय? हमको 12 तालाब भी उसके साथ चाहिए ताकि हम अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। सूखने वाला तालाब को लेकर हम लोग क्या करेंगे? तो ये आपसे निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, जो ठीक। माननीय विभाग के अधिकारी ने सम्मिलित किया था, जो लिख कर दिया था, उसे भी उसमें शामिल करें। और एक समिति जो आप बनाए उसमें मैं आपसे आग्रह करता हूं माननीय, आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मुझे शामिल करें और वहां पर फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बताओ, ये आप कहाँ गुंडरदेही के और जांच करने जाओगे? मैं जांच छापा पूरे प्रदेश का, छत्तीसगढ़ निषाद समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ प्रदेश का और समाज का नेतृत्व करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। विधायक के नाते मैं समाज के बारे में भी उतना ही सोचता हूँ जितना मैं अपने विधानसभा के बारे में सोचता हूँ। आप अपना प्रश्न करिए। छत्तीसगढ़ का अयोध्या भी जा भाई सकते यादव जी, माननीय मंत्री जी, आपका क्षेत्र नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है, आप सुनेंगे जी। जी। ये जो वन अधिकार अधिनियम 206 में जो अधिनियम बना है, उसमें वन क्षेत्रों के समस्त, आप हंस के उधर इधर देखोगे तो नहीं समझ पाओगे, हमें आपको समझाना है मुझे। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन क्षेत्रों में जितने भी तालाब हैं वो अन्य विभाग को नहीं जा सकते। आपके विभाग के हैं, आदिवासी विभाग के हैं, और उसमें मछली पालन का अधिकार, जल का, जंगल का, जमीन, सबका अधिकार वहां के रहने वालों को है। आपकी जो नीति बनी है, नवीन मछली पालन नीति, उसको बनाते समय या टाइप करते समय एक शब्द आप भूल गए हो कि यह नीति वन भूमि क्षेत्र स्थित जल क्षेत्रों को छोड़कर अन्य समस्त जल क्षेत्रों में लागू होगा। ये होने के
बाद हमारे आदिवासी भाई जो 100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर वहां ठेके ले रहे हैं, उनको टेंडर करना पड़ रहा है, वो उससे मुक्त हो जाएंगे। आप आदिवासियों से न पैसे ले सकते, न उनको टेंडर दिला सकते, कुछ नहीं कर सकते। आदिवासी की जमीन पर जो जल क्षेत्र है वो सिर्फ आदिवासियों का है, मुक्त का है। जिस तरह आप तेंदुपत्ते या अन्य जितने भी पेड़ पौधे में टैक्स नहीं ले सकते, उसमें भी आप नहीं ले सकते। तो ये मछली पालन नीति 2022 में एक लाइन का संशोधन करने की जरूरत है, क्या आप करेंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस बारे में पिछली बार भी ये प्रश्न उन्होंने उठाया था। और अध्यक्ष महोदय, ये नीति कोई हमारे समय की बनी हुई नहीं है। हमारे समय की ये नीति यही जवाब आप उस समय भी दिए थे। तो ये नीति माननी है कि समय तो का ही बना हुआ। मैं संशोधन आगे बढ़ रहा बात कर हूं, रहा मैं आगे नहीं। हमने नीति और बनाई, अध्यक्ष मान लो महोदय, हमसे चूक हो गई। आपके मंशा के अनुरूप और आपने जो चूंकि इस बारे में प्रश्न उठाया है, पिछली बार भी ध्यान आकर्षित कराया था और तब से विभाग इसे काफी संवेदनशील इशू मानते हुए हम एक नई नीति की ओर हम अभी बढ़ रहे हैं और नया नीति हम ला रहे हैं। उसमें बहुत सारे कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं बहुत जल्द जो है इसमें नई नीति हमारे जब आ जाएगा तो इन सभी बातों को हम समाहित करेंगे। माननीय अध्यक्ष तो हमारा जो है उसको सम्मिलित कर लीजिएगा कि वन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अजय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी प्रशंसा करने का मन हो रहा था असल बात इसी प्रश्न में। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2022 की जो नीति उस समय के तत्कालीन छत्तीसगढ़िया बोलने वाले लोगों ने बनाई है, उसके एक पॉइंट और आपने जो बनाया था उसमें मैं एक लाइन बोल देता हूं। उसका कारण है आपकी 2022 की मछुआरा नीति में एक 1.5 को आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। 1000 से अधिक हेक्टेयर, 200 अधिक हेक्टेयर, पंजीकृत व्यवसायिक संस्था, कंपनी, फर्म, समूह, व्यक्ति को 10 वर्ष के लिए आवंटित किया जाएगा। ये नई जोड़ी है आपकी नीति में। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये समुदाय आधारित थी। बुश सरकार ने जब निधि बनाई उस समय निषाद जी कुछ नहीं बोल सके थे। ये प्रश्न मैंने उठाया था, हमने विरोध किया था इस नीति का, आप भी थे। एकमात्र एलाइड सेक्टर ऐसा है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग कर सकते हैं मत्स्य आखेट को, चाहे कितना भी बड़ा जल क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र का हो। तत्कालीन छत्तीसगढ़िया सरकार ने उसमें जोड़ दिया पंजीकृत व्यवसायिक संस्था, कंपनी, फर्म, समूह को। मैं माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहूंगा, नई नीति में क्या सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के समुदाय को, उस समुदाय को प्राथमिकता दी जाएगी? यदि 10,000 एकड़ में भी यदि मत्स्य आखेट की उनकी क्षमता नहीं है तो उसकी क्या हम एम्पावरमेंट करेंगे उनकी और देंगे? ये बाहरी लोगों को मत्स्य आखेट की जो नीति छत्तीसगढ़ी सरकार ने बनाई है उसको आप निरस्त करेंगे क्या तत्काल और उनको प्राथमिकता देंगे क्या? ये बताइए। मत्स्य नीति पर ही है ये। आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखा में अभी वो मांग कर रहे थे 6 महीने भरा रहेगा, 6 महीने खाली रहेगा वाला। आपके समय में उसमें छूट का भी प्रावधान था, मैं पढ़ सकता हूं उसको, पट्टा राशि में राहत देने का। ठीक है ना, नीतिगत विषय है, मंत्री जी इस पे बोलेंगे। नहीं, निश्चित ही अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे विद्वान सदस्य ने प्रश्न सबका ध्यान आकर्षित कराया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि एलाइड सेक्टर में हमारे जो मत्स्य पालन विभाग है इसका बहुत महत्व है और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में बहुत संभावना है। इन संभावना को देखते हुए हम व्यापक स्तर पर इसकी हम कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं। भारत सरकार की तमाम सारी स्कीम योजनाएं हैं, उस योजना के तहत भी हमें काफी सपोर्ट मिल रहा है। हम आगे बढ़कर माननीय मंत्री जी, इसमें माननीय मंत्री जी 2.5 साल हो गया और सारी समस्या का जड़ ये वही लाइन है जो मैं पढ़ा, वो भी मांग कर रहे थे कि बाहर के लोगों को दे दिया है अपने करके। तो आप इसमें कोई समयबद्ध 4-6 महीने में नई नीति ला देंगे ऐसा बोल दीजिए, तुरंत लाना है ऐसा नहीं है। 2.5 साल निकल गया है भैया, आप लाइए उसको।
लोगों को एम्पावर कीजिए। नहीं, निश्चित ही अध्यक्ष महोदय, आप सबकी भावना के अनुरूप हम नीति लाइए। ला रहे हैं और उसको निश्चित ही छत्तीसगढ़ के हित नहीं, में, आवश्यक है। छत्तीसगढ़ियों ठीक के है। हित में माननीय अध्यक्ष, इसे हम एक लागू प्रश्न। करेंगे। नहीं, अब बता दिया एक प्रश्न मान्य अध्यक्ष, आपके एक छोटा प्रश्न सा। का नीतिगत जवाब दे दिया, इसमें कोई प्रश्न अब नहीं एक छोटा बनता। सा माननीय बहुत अध्यक्ष जल्दी की ले जो बातें आएंगे, थी, पॉलिसी में परिवर्तन होगा। श्री ललित चंदाकर, एक नहीं नहीं बस भाई, माननीय देखिए टाइम देखिए 16 मिनट आपको दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी,